पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी, संख्या उनकी बढ़ने लगी। जो पहले कह दिया गया, सब जानते हैं कि 1% से भी कम होगा जो स्कूल के बाहर होगा। हर प्रकार से इसका उपाय कर रहे हैं। टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट किया गया, कितनी बड़ी संख्या में किया गया, 3.5 लाख के करीब। और उसके बाद उनको जो कुछ भी दिया गया, कई तरह की बात चलती रही। और हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि भाई हम ही लोग हैं जो ये किए हैं और हम ही लोग आपके हक में जो सोचेंगे। और इस बार भी जो किया है, आज हमने जो 15 अगस्त को ऐलान किया था, अब उस ऐलान के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया है। तो सब तरह से जो काम कर दिया गया है और जो कुछ भी राज्य सरकार के द्वारा जो उपाय किया गया है, सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया। जो भी लोग पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में कार्यरत शिक्षक हैं, उनकी सेवा शर्तों में सुधार कर दिया गया। राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को दृष्टिपथ रखते हुए पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को ईपीएफ स्कीम को आच्छादित किया गया। अब ईपीएफ स्कीम से सबकी इच्छा थी, उससे भी हम लोगों ने जोड़ दिया। और इसके बाद हमारी इच्छा तो थी कि हम उनकी तनख्वाह को बढ़ाएं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हुई है, तो वैसी स्थिति में भी हमने तय किया कि ये तो सब दिन के लिए नहीं, कुछ ही दिन की बात है। कुछ समय के बाद, इस साल के बाद तो फिर स्थिति नॉर्मल होगी, इसका पूरा का पूरा भरोसा है। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि 1 अप्रैल 2021 से ही हम लागू कर देंगे और उसका विस्तार कर दिया। आपको ईपीएफ से जो पैसा मिलेगा और जो हम लोगों की तरफ से किया गया, इसको जोड़ा जाए, अगर 15% का किया है तो इसमें आप समझ लीजिए कि लगभग 1950 करोड़ रुपए की लगेगा। और ईपीएफ योजना के अंतर्गत जो किया जाएगा खर्च, उसमें 815 करोड़ रुपया, यानी कुल मिलाकर के अतिरिक्त वित्तीय भार 2765 करोड़ रुपए का होगा और लोगों को 20% से भी ज्यादा का लाभ मिलेगा। तो ये हम लोगों ने करना शुरू किया है। और इसी तरह से हर तरह से अब इनको जो नियोजित कहते थे, तो हम लोगों ने कभी नियोजित की बात नहीं की है। ये शिक्षक हैं, ये काहे का नियोजित रहेंगे, ये तो अपने से चलाते रहता है लोग। तो बहुत लोग तो ये भी लिख देता था कि कॉन्ट्रैक्ट पर है। अरे वो परमानेंट है, वो शिक्षक हैं, उसको नियोजित शिक्षक कर। यह भी हम लोगों ने कहा कि कभी कोई इसको नियोजित शिक्षक नहीं कहेगा, वो शिक्षक है। तो इस तरह से सब तरह की बात की गई। और आपको मालूम है कि हमने 15 में 20% की वृद्धि की और 17 में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वेतन में 17% की वृद्धि कर दी। और इसके बाद आपको मालूम ही है 20% से अधिक वृद्धि पंचायती राज संस्थानों, नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों को राज्य सरकार द्वारा दी गई है। तो इस तरह से जो भी और इसके उनको जो फायदा मिलेगा, और ये कोई अंतिम चीज नहीं न है, ये चीज बढ़ता जाएगा और स्थिति अच्छी होगी। मैं तो शिक्षकों से यही कहूंगा, शिक्षिकाओं से, कि भाई आप ही पर सब कुछ निर्भर है। आप बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाइए और बच्चे और बच्चियां का पढ़ना बहुत जरूरी है बिहार के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए। और हम लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को किया है, तो हमारा तो एक ही अनुरोध शिक्षकों से कि भाई सबको पढ़ाइए प्रेम से। और जब भी स्कूल खुले, अभी तो एक दूसरी स्थिति हुई है, और अब तो शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए जो बांका में हुआ, वहां से एक उन्नयन बांका स्कीम, उसको पूरे देश में लागू किया। वो 2 विषय ही करता था, हमने 5 पर करवा दिया। अब मुझे खुशी है कि अब सभी जगह कम से कम उन्नयन बिहार स्कीम के रूप में इस तरह से लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो लड़के लड़कियों की संख्या स्कूल में कमती थी, अब इसी के चलते वो संख्या बढ़ने लगी थी। खैर अभी तो इन दिनों तो स्कूल नहीं चल रहा, अन्य प्रकार से लोगों के पढ़ने पढ़ाने का काम हो रहा, टीवी के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है। और आप लोगों ने एक अच्छा काम किया कि कम से कम ये कोई नहीं है। और यहाँ तक कि पुस्तक वगैरह सब चीज़ के बारे में आप उसको सब तरह का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ताकि किसी को कोई कठिनाई नहीं हो। और हम लोगों ने तो बिजली घर घर पहुँचा ही दिया, तभी सब तरह की कहाँ दिक्कत है। अगर ये करना भी चाहते, आप बिजली नहीं पहुँचाए रहते तो कुछ होता। तो ये सब काम जो हम लोगों ने किया है एक एक तरह से, तो उसके चलते शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत लाभ। और जितने भी हमारे अन्य शिक्षकों की जो और मांगे थी, और पुस्तकालय अध्यक्षों की भी, ऐच्छिक स्थानांतरण के बारे में, प्रोन्नति का अवसर। अब जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में
नीचे से कोई जाएंगे और उनको उनकी पोस्टिंग होगी, सपोज करिए कि आते, तो लोगों को ये लगता है कि उनका पे स्केल तो ज़्यादा है, लेकिन अगर ये नीचे पहले से पढ़ा रहे हैं तो उनको जो वेतन मिल रहा है, तो हम लोगों ने क्या गारंटी कर दी कि अगर ये दूसरे जगह भी अपर स्कूल में भी जाकर के ये नौकरी पाते हैं, तो जो इनको मिल रहा था नीचे वो हर हालत में मेंटेन रहेगा, उससे भी कम उनको मौलिक मूल सैलरी वहां के शुरू में मिलने वाला था, तो वो नहीं हो, इनको पूरा का पूरा जो पहले से मिला वो तो मिले ही, लेकिन जो उसका और जो वेतनमान का लाभ होगा वो तो आगे और लाभ उनको मिलता ही जाएगा। तो एक एक चीज जो लोगों के मन में इच्छा थी, हम लोगों ने लोगों का ये पूरा करने का प्रयास किया है। और हम इतना ही कहेंगे कि हम लोगों को एक एक नजरिया है, एक एक दृष्टिकोण है, और जिस तरह से स्कूलों का भी निर्माण हम लोगों ने करवाया, पंचायती राज व्यवस्था स्कूलों का भी, और जिस तरह से काम कराया गया, कहाँ होता था पहले स्कूल का, आप दे देते थे बाहर के लोगों को मिल जाता था, टेंडर बनता था, नहीं बनता था। इस तरह से जो हम लोगों ने शिक्षा समिति को दिया ये जिम्मेवारी, और कितना बढ़िया से सब कुछ बना। पहले जाते थे, घूमते थे, पता चलता था कि किधर स्कूल है और कितने स्कूलों का हम लोगों ने उसका बाउंड्री भी बनवा दिया था। तो अब कहीं भी जाते हैं तो पता चल जाता है कि किधर स्कूल है। तो बहुत सारे लोगों को तो वस्तु स्थिति को अवहेलना करने की इच्छा रहती, अब उसके चलते लोग चाहे जो कहे, लेकिन कितना उत्थान हो रहा। और अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया किस तरह से हम लोगों ने और इंस्टीट्यूशंस का किया, यूनिवर्सिटी का किया, कितना ज्यादा किया है, नए संस्थानों का। तो आज तो मुझे खुशी है कि ये तो हमारे जो 3,304 पंचायतों में आप लोगों ने पढ़ाई के लिए जो सुविधा शुरू की है उसका कहा, इसके लिए आपको धन्यवाद है। लेकिन इतना सब कुछ का बहुत अच्छी चीज है, और इसके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार वर्ग कक्षों का निर्माण तो किया ही गया, बेंच डेस्क उपलब्ध जो हमारे अपर मुख्य सचिव ने किया, शौचालय पेयजल की व्यवस्था की गई, और स्मार्ट क्लासरूम में विकसित करने के लिए टीवी और इन्वर्टर इत्यादि की खरीदारी की गई। अब आप सोच लीजिए, तो जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि उन्नयन स्कीम के अंतर्गत जो ये सब होगा, तो सब तरह की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, लोगों को इसका लाभ मिलेगा हर तरह का। तो ये सब काम किया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि, और इसके बाद जो आप लोगों ने वचन दिया कि भाई 9वां से शुरू होगा, तो ये नहीं है कि 9वां के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, 10वां 11वां 12वां, ये सब के लिए जो और भी जहां कहीं भी उसको एक बिल्डिंग की जरूरत है, जो कुछ भी जरूरत हो निरंतर करते जाना। तो अब तो हम शिक्षा विभाग को यह भी कहेंगे कि ये काम तो 9वां के लिए हो गया, अब बाकी जो काम बचा है, अभी तो स्कूल नहीं खुला है, उसके लिए तत्काल आगे के काम के लिए भी आप तत्काल उन सब जगहों का जो किए हुए हैं सर्वेक्षण, उसको देख करके अगले के लिए भी प्रस्ताव लाइए इसको, ताकि हम लोग स्वीकृत करें, ताकि ये काम तो हो ही रहा है ना, काम को तो रुकावट नहीं है, निर्माण का काम तो हो रहा। स्कूल को बंद किया गया है, लेकिन आप लोगों ने दूसरे माध्यम से लोगों को पढ़ाने का इंतजाम किया, तो ये काम तो कर दीजिएगा जरूर। तो एक तो इसके लिए हुआ, और मुझे जो कुछ बातें आपको कहनी थी वो हम लोगों ने कह दिया है। और इसके अलावे जो कोरोना महामारी के दौर में जो दिक्कत हो रही थी, कुछ भी हो गया था, तो हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से शिक्षा से संबंधित योजनाओं की राशि का बच्चों को हस्तांतरण किया गया, चाहे बालिका पोशाक योजना हो, किशोर स्वास्थ्य छात्रवृत्ति हो, प्री मैट्रिक, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बाल पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, कन्या उत्थान योजना, मेधावृत्ति, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति आदि योजनाओं में बच्चे बच्चियों को जो लाभुक थे उनको डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में 2,892 करोड़ 20 लाख रुपया वितरित किया गया। एक एक चीज किया गया। मध्याह्न भोजन के लिए भी हम लोगों ने वो प्रबंध करके भेजा, एक एक काम किया। और जो भी काम अब आप लोगों ने करने का निश्चय किया है, वीडियो एवं ई कंटेंट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, और इस काम को कीजिएगा, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। तो ये काम तो हो ही रहा, अब प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय तक ये काम करने का, और उससे बहुत लाभ होने वाला है। और उसके बाद तो आप जानते हैं
कि उसके आगे भी लोग पढ़े, हायर एजुकेशन को प्राप्त करें लोग। और हम लोगों का मात्र 13.9% और देश का एवरेज है 24%। तो हम लोगों ने क्या तय किया कि हमारे यहाँ भी हायर एजुकेशन में बच्चे बच्चियों को पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों ने जो उन लोगों के लिए स्कीम की शुरुआत की, 4 लाख करोड़ रुपया का उसको किस तरह का ऋण दे रहे हैं। बच्चियों के लिए 1% और लड़कों के लिए 4%। तो इस तरह से सब जो इंतजाम किया है हम लोगों ने, तो हर प्रकार से लोगों को सुविधा मिले, और वही 7 निश्चय के अंतर्गत तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि हायर एजुकेशन भी लोग पढ़ें, लेकिन वही बात नहीं है। सिर्फ हमको शिक्षा लोगों को इसकी ऋण देने की सुविधा सिर्फ नहीं की है, ये सहायता देने की सुविधा नहीं की है। और हम तो कितनी बार कहे हुए हैं कि भाई इसका लाभ लो, पढ़ो, और बाद में जरूरत पड़ेगा तो चिंता मत करना, हम लोग ऋण की माफी तक कर देंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत जो मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोग कहे हुए, तो ये सब तो चल ही रहा। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस की स्थापना, और अब आज मुझे खुशी है कि मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, जिसका शिलान्यास हम लोगों ने किया था, तो उसी दिन हमने कहा था कि भाई इसका निर्माण कार्य आप तरह इस साल के 15 अगस्त को हमने किया था, फरवरी लास्ट ईयर फरवरी 2019 में किया था, जो हमको स्मरण है। और उसी समय कहा था कि 15 अगस्त तक, तो खैर चलिए 15 अगस्त नहीं, आज अगस्त महीने में ही उसके कई हिस्सों का आज उद्घाटन का आप लोगों ने रख दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसमें कई प्रकार की चीज़ों की सुविधा दी गई है जो आप यहाँ बताया गया है। और ये जो मौलाना मजरूल हक की क्या भूमिका है, बापू के मित्र हैं, और जब 1917 में आए वो 10 अप्रैल को पटना चंपारण जाने के लिए, तब भी इनसे फिर मुलाकात, और जो उनसे कितना जुड़े रहे, तो उनके नाम पर यह अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना। अब हमको नहीं पता है कि यहाँ कोई अरबी फारसी विश्वविद्यालय और कहीं है। यहाँ तो लोग बना तो दिए थे, घोषणा तो कर दिए थे, लेकिन जब हम लोग आए तो पता चला कि यहाँ काम पढ़ाई कुछ नहीं शुरू हुआ, न उसका ठीक ढंग से नोटिफिकेशन भी हुआ। तो ये सब काम तो हम लोगों ने किया ना, सब काम हम लोगों ने करना प्रारंभ किया। उनके लिए हम लोग तो चाह रहे थे कि एक अलग जगह जमीन का हम लोगों ने किया, एक्वायर करने की कोशिश की, वो भी हुआ, लेकिन कोई चला गया कोर्ट, अब वो रुक गया। तो फिर हमको चिंता होने लगी कि भाई इसको क्या करें। तब हमने सोचा कि ये जो हम लोगों ने बनाया है, अन्य सारे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये सब जो किया है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाया है, कई और चीज़ों की स्थापना की गई है, तो हम वहीं पर दें। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा और उसी का शिलान्यास हुआ। अब आगे काम बढ़ गया, अब कितना तेजी से काम बढ़ गया है। और मुझे खुशी है कि यहीं पर छात्र छात्राओं के आवासन हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अतिरिक्त मदद की गई, उसका भी निर्माण हो गया है। तो ये सब काम जो किया गया है, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूँ।